विषय है शिव की शिष्यता। प्रस्तुति दीदी नीलम आनंद। माँ कहती है, परमात्मा की सुंदर सृष्टि में विभिन्न कार्य प्रयोजन के लोग हैं। शिक्षक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, मजदूर भी है और किसान भी। आप अपने बच्चों को शिक्षा पाने के लिए वहीं भेजते हैं जहां आपको पता है कि वहां विद्यार्थी को पढ़ाने का काम होता है। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की मात्र इच्छा का परिणाम है। यदि किसी विशेषण के अतिरिक्त शिव शब्द का प्रयोग होगा तो उसका सीधा अर्थ परमात्मा से है। इस ईश्वर के दूसरे पहलू में उसकी अनुग्रह शक्ति है, दया भाव है। यही ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का भी कार्य करता है। अतएव इस जगत में जो भी स्थितियां परिस्थितियां होगी उसी की इच्छा के अधीन होगी। बाहर तो हो ही नहीं सकती। वह देवता काल से परे हैं, महाकाल हैं। सिखों में इसी को अकाल तख्त कहा जाता है, अर्थात जो अकाल हो, जहाँ काल लागू नहीं होता हो। महाकाल की वह शक्ति जो काल से परे है, उस शक्ति का नाम है महाकाली। तंत्र की दुनिया में कहा जाता है कि देवियों में एक ही शक्ति है जो अघोरा है, वह है महाकाली। वे कभी घोर नहीं होती। घोर भी कैसे होगी, तब तो सृष्टि बनी ही नहीं थी। सृष्टि बनती तब ना तरंगी पैदा होती। तरंगी थी ही नहीं तो घोर कैसे होगी। इनके अलावा और कोई देवी भारतवर्ष में अघोरा नहीं कही गई है। एकमात्र महाकाली को ही शास्त्रों ने अघोरा कहा है। जब आपके मन में भौतिक रूप से कोई चीजें बनेगी तभी समय लागू होगा। जन्म तिथि के साथ साथ मरण तिथि भी संलग्न होती है। जो जन्म लिया है वह मरेगा। यह आगच्छा स गच्छा, आगच्छा स गच्छा। जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं वो जाएगा कैसे। महाकाली उस समय की देवी का नाम है जब समय था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं। सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी, क्योंकि वे सृष्टि की नियामक शक्ति हैं। अतएव वह गुरु नहीं हो सकती। शिव की वह शक्ति जिसे ब्राह्मणी कहते हैं, उसके धारक देवता हैं ब्रह्मा। सृष्टि की स्थिति जिस शक्ति से चलती है उस शक्ति का नाम है वैष्णवी शक्ति। इसके धारक देवता का नाम है विष्णु। सृष्टि जिससे टूटती है, जिससे विनाश का कर्म संपन्न होता है, उसको रुद्रानी शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा उत्पत्ति के धारक देवता हैं, विष्णु स्थिति के धारक देवता हैं, महेश मुख्य नियंत्रक हैं। ये तीनों अध्यापन का कार्य नहीं करते हैं। इस धरती पर जितने देवता आए वे सभी किसी न किसी प्रयोजनार्थ अवतरित हुए। शास्त्र कहते हैं इनमें से किसी ने भी पढ़ाने का काम नहीं किया। पौराणिक देवता राम के ऊपर मूल रूप से दो ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसी के रामचरित्र मानस। आप यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि श्री राम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं सज्जनों की पीड़ा हरने और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूँ। हरहूँ सज्जन पीड़ा। कहीं पर भी राम ने यह नहीं कहा है कि वे लोगों को शिक्षित करने का दायित्व वहन करेंगे। वे कह रहे हैं
कि खल बदमाशों को मैं बार बार आकर सजा दूंगा। अब कृष्ण को देखें, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि यह भी राम वाली ही बात है। हरहु सज्जन पीरा अर्थात साधुओं को परित्राण देने और दुष्टों का दलन करने में आया हूँ, और इस बार ही नहीं, मैं बार बार आऊँगा। संभामी युगो युगे युगे। श्री कृष्ण भी पढ़ाने की बात नहीं कह रहे हैं। बजरंग वाली के विषय में कहा जाता है, राम काज करीबे को आतुर। वही स्वयं भी कहते हैं कि मैं राम काज के निमित्त हूँ। यदि राम की तस्वीर कृष्ण में नहीं दिखी तो मैं उन्हें भी प्रणाम नहीं करूँगा। कहा जाता है कि एक बार हनुमान कृष्ण से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि तुम सीता का वेश धारित कर लो। तब रुक्मिणी ने कहा कि त्रेता में राम आए, द्वापर में हम आप आए हैं। हनुमान तो ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं, तुरंत समझ जाएंगे। कृष्ण ने धनुष बाण लेकर राम का भेष तो धर लिया, पर रुक्मिणी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान आए और श्री कृष्ण का अभिवादन कर रुक्मिणी की ओर देखकर बोले, भगवान, आपने अपने बगल में किस दासी को बैठा लिया है? यही है हनुमान का राम प्रेम, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि मैं राम के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। इन्होंने तो कृष्ण की पत्नी को भी दासी कह दिया। अतएव ये भी गुरु का कार्य नहीं करेंगे। भगवती दुर्गा युद्ध की देवी हैं। राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन ये कहती हैं सुर असुर दोनों तो मेरे ही हैं। जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब सजा दूंगी। जैसे महिषासुर ने जब देवी दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह कहकर उसका वध कर दिया कि अब यह महिष अर्थात भैंस हो गया है, इसकी अकल खत्म हो गई है, तभी तो मुझसे विवाह करने को आतुर है। इसलिए ये भी गुरु का कार्य नहीं करती हैं। भैरव 64 हैं, 64 योनियां हैं। तंत्र की दुनिया में 64 योनियों को उत्पन्न किया था मत्स्येंद्र नाथ ने, जो शिव के शिष्य थे। भैरव शब्द का अर्थ है जिसकी आवाज़ में भय हो, परंतु गुरु की आवाज़ में भय नहीं होता। उसकी आवाज़ में सरलता और मधुरता होनी चाहिए, अतः ये भी पढ़ाने का काम नहीं करते। जब सृष्टि हुई, तरंगे पैदा हुई, जीव जगत का अभिभार्व हुआ। अतएव एतद शिव पुराण में वर्णित है कि शिव ने कहा, ब्रह्मा आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करें, विष्णु आप संसार के पालन का काम करें, और मैं जगत को ज्ञान देने का काम करूंगा। इसी के बाद शिव पुराण की इन पंक्तियों शंभवे गुरुवे नमः के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु ने शिव गुरु की स्तुति की है, अर्थात शिव गुरु को प्रणाम निवेदित किया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु का कार्य नहीं करते, अपितु उन्हें ज्ञान अवश्य है, समझते हैं लेकिन समझाते नहीं। योग हैं किंतु योग बनते नहीं। सभी के प्रयोजन अलग अलग हैं। शिव एकमात्र देवता हैं जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। गुरु के पद को धारण करने का अधिकार भी उसी को है जो सृष्टि के रहस्य से विज्ञ हो, और किसी के रहस्य से विज्ञता उसी को हो सकती है जिसने उसका सर्जन किया हो। गुरु ही आध्यात्मिकता की कुंजी होते हैं। अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। मेरा मानना है कि महागुरु महादेव ही एक ऐसा देवता है जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। शास्त्र भी इस विषय पर एक सम्मत दृष्टिकोण रखते हैं
कि शिव गुरु हैं जगत गुरु शिव शिव जगत गुरु शिव इस तत्व के निमित्त किसी प्रकार की कोई शर्त या वर्चनाएं आरोपित नहीं करते। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। मेरा मानना है कि महागुरु महादेव ही एक ऐसा देवता है जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। शास्त्र भी इसी विषय पर एक सम्मत दृष्टिकोण रखते हैं कि शिव गुरु हैं जगत गुरु शिव शिव तत्व के निमित्त किसी प्रकार की कोई शर्त या वर्चनाएं आरोपित नहीं करते। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। दीदी नीलम आनंद। शिव के शिष्याओं को अपने गुरु के प्रति संवेदनशील होना होगा। गुरु के प्रति संवेदनशील होने का अर्थ है गुरु आदेशित कर्म यानी शिव गुरु की चर्चा तथा उसमें निहित प्रयोजन शिव शिष्यों के लिए एकमात्र आदेशित कर्म है दूसरों को शिव गुरु से शिष्य के रूप में जोड़ना। आप जानते हैं कि व्यक्ति का किसी सत्ता से जुड़ाव भावात्मक होता है। भाव की परिधि में प्रवेश के उपरांत ही शिव की शिष्यता परिलक्षित हो सकेगी और व्यक्ति का भाव उसके आचरण एवं व्यवहार से प्रकट होता है। हमारी चेष्टा होना चाहिए कि शिव की शिष्यता जो प्रथमतः एक विचार है भाव में ही रूपांतरित नहीं हो अपितु शिव की शिष्यता उसका स्वभाव बन जाए। शिष्यता का भाव अनंतः प्रेम में रूपायित होता है। वृंद गुरु भ्राता साहब श्री हिरणानंद जी ने कहा है कि शिव गुरु के प्रति दूसरों में शिष्य भाव जागरण के उद्देश्य से की गई गुरु चर्चा या शिव चर्चा गुरु आदेशित कर्म है। गुरु चर्चा का अर्थ केवल चर्चा करना नहीं बल्कि चर्चा का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना। क्षेत्र में कुछ लोग पद पैसा और प्रतिष्ठा एवं स्वार्थ जनित कारणों से चर्चा करते हैं, यह उचित नहीं है। शिव चर्चा व्यापार नहीं है, यह अपने गुरु शिव से प्रेम की विदा है। ब्रेन गुरु भ्राता का यह कथन कि कोई छूटे नहीं कोई टूटे नहीं को वास्तव में चरितार्थ करने की चेष्टा अपेक्षित है। संसार के एक एक व्यक्ति को शिव भाव की परिधि में समेटने का उद्देश्य रखने वाले को अपने दिल दिमाग का दरवाजा खोलना होगा। शिव तो सांपों को गले लगाते हैं जो जन्मजात जहर रखते हैं और टेढ़ा चलते हैं। वे वक्री चंद्रमा को सिरोधार्ज करते हैं। इंसान तो जन्मजात ना तो जहर रखता है और ना ही टेढ़ा चलता है। शिव चिदानंद मूर्ति हैं, विश्व मूर्ति हैं और अधिकांशता इंसान अब इंसानियत की मूर्ति भी नहीं रह गया है। हम सबों के गुरु एवं आदर्श शिव हैं, अतएव हमारा आपका आचरण भी शिव जैसा होना चाहिए। शिव के शिष्य शिव का संदेश सुनाते हैं और समझाते हैं। हम सबों को चाहिए कि शिव शिष्यता एवं शिव कार्य में शिव का प्रतिनिधित्व करें और शिव का ही आचरण प्रस्तुत करें। संप्रदाय, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि घटिया बातों से अपने को सचमुच में अलग रखें। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। शहीद।